नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ में हमारे खास मेहमान है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और अनुभवी नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक का साथ निभाने वाले चंद्रराज सिंह जी। सर, सबसे पहले तो तबीयत वगैरह कैसी है? बहुत तगड़ी। और हम इनसे लगातार बात करेंगे जो राजस्थान के कई मुद्दे हैं उनको लेकर। सबसे पहले हम बात करते थे सर, लगातार है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान में चर्चाएं चल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं रहा है। आप मलमास टाल देते तो फिर ये सवाल पूछते आप। ये महीना तो मलमास खा गया और मलमास में कुछ होता ही नहीं है। मकानों की हिस्ट्री नहीं होती है, चर्चा होने से कुछ नहीं होता है, तैयारी करनी पड़ती है। और हमारे भारत की भाजपा का हाईकमांड का फैसला है कि जो करना है दिल खोल के करना है। इतने दिन प्रतीक्षा ही हो रहेगा, कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा अध्यक्ष, और अचानक देख लिया ना आपने, नितिन नवीन को बना दिया। नितिन नवीन को बना दिया। यहां भी बने तो हो जाएगा, कब होगा कैसे होगा इस पर चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा का वरिष्ठ व्यक्ति हूं, 40 साल से भाजपा में हूं, मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप बताइए, वही है, आपको संदेह क्यों हुआ कि परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, लगातार पिछले जब उपचुनाव हुए थे राजस्थान में 7 सीटों पर, तब बात हुई थी कि इनमें जो 7 में से जो जीत के आएगा उसको हम मंत्री बनाएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, जिसमें रेवंतराम दांगा का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अब तक रेवंतराम दांगा की स्टिंग के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है और अब तक कोई की भी खबर नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो इतना रेवंतराम दांगा के बारे में प्रदेशाध्यक्ष मदन कह चुका है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, बदलने से कुछ नहीं होता। ऑपरेशन इज ऑपरेशन, अपराध अपराध है, गलती गलती है, आरोप आरोप है। इस सब को मिटाया तो जा सकता है, और जिस प्रकार काले धब्बों को मिटाने के बाद भी वे पूर्ण रूप से नहीं दिखते हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दादा ने नाम हटते हैं तो वही पुरुष के अंदर हनुमान बेनीराय की पत्नी से कई 10 गुना ज्यादा मजबूत कांग्रेस की दिव्या मदेरा को हराने वाला व्यायाम सिंह अभी है। इसलिए प्यारा परिवर्तन अगर होता है, क्योंकि जात अभी कम है भाजपा में, जो हमें चाहिए। 2003 में मैं 10 में 9 सीट नागौर की जातों की लाया था। मैं चाहता हूं ऐसा ही जातों का यहां पर आए, प्रवेश हो, इज्जत हो। और अब डाले की जरा तो बलिराम सियाल उस एरिया का एकमात्र जात नेता है, और उसने दिव्या को हराया है। अब आप दिव्या को किसी हालत में भी कम नहीं आंक सकती। अभी आपने कहा कि बेराराम सियोल अभी है वहां पे, उनको है वो मंत्री मिलना चाहिए, प्रस्ताव भी है। मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि मंत्रिमंडल का गठन, निर्माण, वृद्धि, परिवर्तन, अपेक्षा और उपेक्षा, इस सब का फैसला मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री करे न करे उसकी मर्जी है। तो जातीय समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, होना चाहिए। घोर अन्याय है अकेले का। मैं इसकी जानकारी राष्ट्र के सर्वोत्तम भाजपा नेतृत्व को भेज चुका हूं। आप ही बताइए, आज तक किसी मंत्रिमंडल में 30 से कम कैबिनेट मंत्री जैन नहीं रहे। इस मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री मात्र है। क्या मैं इसकी शिकायत नहीं करूं? करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अन्याय, एक गुजर एक राज्य मंत्री, क्या ये अन्याय नहीं है? जाति विशेष का बहुत बड़ा बहुमत होना और बहुमत वाली जातियों की अपेक्षा पूरी न होना, ये दोनों ही पार्टी के हित में नहीं है। तो अगर मैं जातीय समीकरण की देखूं ना, तो मीणाओं के सबसे बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा है। आप भी मानते हो, ऑडियंस भी मानती है, बहुत सारे नेता भी मानते हैं इस बात को, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो क्या उनको एक सिर्फ कृषि मंत्री का बिल्कुल, मैं कमेंट नहीं कर सकता। अरे मैं पार्टी से बना हुआ नहीं होता तो कमेंट करता, पर मैं आज तक कम से कम 100 इंटरव्यू में कह चुका हूं कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ न्याय होना ही चाहिए। उससे परिपक्व, उससे मजबूत, उससे सशक्त, उससे उद्यमान, उससे चरित्रवान और उससे ईमानदार बहुत कम राजनेता मिलेंगे।
उनमें एक किरोड़ीलाल मीणा है। अगर आपका पत्र ये कहता है, आपकी चैनल ये कहती है कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ न्याय करके उन्हें बहुत अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ किरोड़ीलाल मीणा नंबर 1 पद की भी काबिल है, कोई कमी है ही नहीं उसके अंदर। अब देना नहीं दे रहे, फिर राजनीतिक बात, जिसका जवाब आप जनता से दीजिए, मेरे से मत पूछिए। अब आप भाजपा के इतने है वो अनुभवी नेता हो, आपकी नरेंद्र मोदी से अभी भी बातचीत होती है? क्या जरूरत है मेरी बात करने की? जब आपकी जरूरत थी तो मोदी ने मुझसे बात की थी, मैंने मोदी जी से बात नहीं की। मोदी जी को 3 बार काम पड़ा को मोदी जी ने मुझसे बात की, गणना की बात की। इसका गवाही ये संजय भास्कर, उनका सचिव मौजूद था, उन्होंने मुझे 2 काम दिए, मैंने दोनों काम उनके ठाट से किए। एक काम की सजा के रूप में मुझे जनता यू के राष्ट्रीय महासचिव का पद खोना पड़ा, तो भी मैंने खोया, क्योंकि हमारा साथ बहुत छोटा है, देश का साथ बहुत बड़ा है, उसकी पूर्ति करने की ताकत केवल नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी को केवल देश का नेता कहना उनका अपमान है, नरेंद्र मोदी विश्व का नेता है। इसलिए मोदी से मिलने का समय कहाँ है? समय मांगने का मेरा हक है, गिड़गिड़ाने का हक नहीं है। माना है, पत्र भी लिखा है, फोन भी किए है, मैं समय मांग सकता हूं, मगर मैं याचक बन के याचना तो भगवान शंकर के अलावा किसी के आगे नहीं करता हूं। समय देना तो मिल लेंगे, नहीं तो अब मैं भी 82 साल का हूं साहब, अब जाकर के इस उम्र के अंदर किसी आगे हाथ जोड़ के इस टाइम मांगू और गिड़गिड़ाऊं और अपने लिए कोई चबे चाहिए, मेरी तो भगवान महादेव ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। और अगर मान लो नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलता है आपको, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 समस्याएं उनके सामने आप रखोगे? क्योंकि राजस्थान के लोग आपको बड़े ध्यान से देखते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर जातीय असंतुलन को मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना चाहिए। जैन, गुर्जर, मीणा, इन सब जातियों के साथ अवहेलना हुई है। और 1990 में भैरू सिंह जी के चैलेंज के बाद मुझे भैरू सिंह जी ने फोन पे कहा था, तू 120 की घोषणा कर रहा है, 90 से ज्यादा वही नहीं लाया। मैंने कहा, यू आर नॉट ऑथोरिटी भैरू सिंह जी, 120 ही आई, 120 आई। अरे हम जाटों को नहीं लाते तो कैसे जीतेंगे? गुजरे को नहीं लाते कैसे जीतेंगे? मीनों को नहीं लाते कैसे जीतेंगे? और ब्राह्मण है ही हमारे साथ, बढ़िया है। बड़ियों में भी देखिए आप, ओम बिरला के कारण अग्रवाल आए, 4-5 तेरा एडजस्ट हो गए, महेश अग्रवाल, एक भी जैन नहीं हुआ है। जबकि दुनिया जानती है कि वैसे समाज का नेतृत्व केवल जैन समाज करता है। मैं 12-13 एमएलए होते हैं कि एक एमएलए भी नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, इसके पीछे बहुत गंभीर और गहरी राजनीति है, जिसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। और किरोड़ीलाल मीणा के बारे में आप बार बार पूछते हो, मैं किरोड़ीलाल मीणा का कोई मेरा रिश्ता नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा योग्य है, ताकतवर आदमी है, सच्चाई बोलता है, लड़ने की ताकत रखता है। आज के कुछ लोग उनको गुमराह करने में लगे हैं, उनको लालच दिए जा रहे हैं, पर वो भटकने वाले आदमी नहीं है। उनका दृष्टिकोण, उनका रास्ता, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य और उनके प्रयास, उनका आक्रमण और उनकी सक्षम एक झूठ भी मैं से दाहिनी तरफ नहीं होगी। अब ये जमाना ही नजरिया है, कोई जमाना था आदमी की योग्यता आधार होता था। आजकल तो किसी भी पार्टी में जाइए आप, अय्यासी के अंडर में चल जाते हैं, उनकी चल जाती है, अय्यासी के अंडर चल जाते हैं, रूप और सौंदर्य की चल जाती है, मनुष्य की चापलूसी और उसकी चल जाती है। इसलिए मैं नहीं कह सकता किस आधार पर क्या होगा, लेकिन इस पार्टी का उज्जवल भविष्य है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस जिसके पीछे है, जिसकी ताकत पर शक करना बेवकूफी होगी। आरएसएस जैसे चाहिए, जिसको चाहिए वैसा बिठा सकती है, लेकिन जब आरएसएस नो बोलेगी तो ये दोनों भाई करते ही है, करना भी चाहिए। अमित शाह के कारण मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है, कोई देखता नहीं है। अमित शाह ने पूरे राष्ट्र की गृह राजनीति को इतनी मजबूती से संभाला है कि इसके लिए विश्व राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी को समय मिल गया है, वरना इतना समय प्रधानमंत्री को कहाँ मिलता है। अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हो कि किरोड़ीलाल मीणा की बात करते हैं कि न्याय होना चाहिए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ये ऑपरेशन करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं, छापेमारी भी करते हैं, लेकिन उस पर कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि आज तक छापेमारी तो बहुत सारी हुई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, इसलिए उनको पद नहीं मिल रहा है कोई बड़ा। अब कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस करेगी क्या?